Welcome to my YouTube channel, that is Mahni Zone. First of all, like and subscribe my channels that the latest videos and the updates will come to you at the right time. Now starting towards our topic. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की चैप्टर नंबर 9 का कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हमने कल जो था इसमें एक और डिसऑर्डर को जो था ना रिलेट कर लिया था, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन था। अब हमारे पास सेकंड जो आता है ना इसके अंदर डिसऑर्डर, वो आर्थरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आता है। अब कहते हैं कि एथरोस्क्लेरोसिस हमारे पास होता क्या है या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस भी और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी दोनों क्या हैं, डिजीज़ ऑफ आर्टरीज़ हैं। अब इसमें क्या होता है, दैट डिज़ीज़ आल्सो लीड टू द हार्ट डिज़ीज़। कहता है कि ये ना आर्टरियों के वर्ड से ज़ाहिर है कि आर्टरीज़ की डिज़ीज़ होती है, नो डाउट कि आर्टरीज़ की डिज़ीज़ है, लेकिन फिर भी डिज़ीज़ इस तरह की डिज़ीज़ आपके पास ये आएगी जो आपको किससे रिलेट कर देगी, आपके हार्ट के डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है ना, तो कार्डियो का मतलब हार्ट और वैस्कुलर्स का मतलब होता है हमारी वेसल्स। तो हार्ट के अंदर आपकी वेसल्स आती हैं। जिस तरह ही आर्टरीज़ की हमारे पास जो है ना कोई भी डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो आपको फ़ौरन से जो है ना हार्ट के प्रॉब्लम्स भी रिजल्टेंटली होते हैं। अब मेजर हमारे पास फैक्टर क्या हैं जो आपको रिस्क फैक्टर्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं। उसमें वो कहते हैं कि आपका डायबिटिक पेशेंट हमारे पास, उसमें यही बात कही जाती है कि नॉर्मली तौर पर हार्ट अटैक भी डायबिटीज़ के पेशेंट को जब आता है तो उनमें रेशो ज़्यादा होती है, इवन के उनको जो है पेन भी अपनी फील नहीं होती। इसी तरह लिपिड्स का लेवल, उनमें फ़ैट्स का लेवल ज़्यादा होता है। आप में भी स्मोकिंग करते हो, इस वजह से जो है ना आपको ये भी चीज़ें हार्ट की तरफ जो है ना लेके जाती हैं। कोई भी पर्सन है जो ज़्यादा ओबीस है, ओबेसिटी की वजह से भी वो किस में जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एथरोस्क्लेरोसिस मेनली क्या होता है। कहते हैं कि जो एथरोस्क्लेरोसिस है ना, इसको आप कहते हो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज़ की नैरो हो जाना, इसको हम कहते हैं। अब क्या होता है कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है इन विच देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल और फिब्रिन्स इन द आर्टरी। जिसमें क्या होता है कि एथरोस्क्लेरोसिस है, आर्टरीज़ के ऊपर फैट से एक चिकनाई की लेयर जमना शुरू हो जाती है। व्हेन दिस कंडीशन इज़ सीवियर, और जब क्या होता है कि फ़ैट इतना ज़्यादा हो जाता है, आर्टरीज़ कैन नो लॉन्गर एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट प्रॉपर्ली। तो कहता है क्या होता है कि जब फैट्स आएगा ना, तो फैट की वजह से क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी आर्टरीज़ की ख़त्म होगी। जिस तरह ही आर्टरीसिटी हमारे पास इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म होगी ना आर्टरीज़ की, फ़ौरन से क्या होगा कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं रिमेन रहेगी कि वो एक्सपेंड और कंट्रैक्ट करें, एंड द ब्लड मूव थ्रू दैम थ्रू द डिफ़िकल्टी। और क्या रिजल्टेंटली फैक्टर आएगा कि जितने भी हमारे पास इसमें से ब्लड मूव करेगा उसको डिफ़िकल्टी होगी किस चीज़ के अंदर, फ़्लो करने के अंदर। जब डिफ़िकल्टी होगी फ़्लो करने के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है आपको जो है ना आपके हार्ट को ना ऑक्सीजन मिलेगा ना ब्लड मिलेगा, जिसकी वजह से आप किसकी तरफ करेंगे, हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्राइमरी फैक्टर ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस हमारे पास होते ही क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि जो है ना प्लाक आपके पास जो है ना जमना स्टार्ट हो जाता है ना, जिसमें प्लाक किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय प्लाक। तो कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हमारे पास जो है ना उसको हम प्लाक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिटेड कार प्लाक्स विद इन एन आर्टरी। अब प्लाक कैन फॉर्म द ब्लड क्लॉट। अब इसमें क्या होता है, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं आर्टरीज़ में। सही है, जब खून जमना शुरू होगा ना, तो खून दो तरह से जमता है, एक थ्रोम्बस हम बोलते हैं उसको, और दूसरे को एम्बोलस बोलते हैं। दोनों ही क्लॉट की टाइप्स हैं। थ्रोम्बस उस क्लॉट को बोलेंगे जो आपके पास एक आर्टरी में बना, लेकिन बनने के बाद क्या रहा, वो उसी आर्टरी में उसी जगह हमारे पास जो है ना मौजूद रहा, उसने क्या किया, आर्टरी में आगे मूव नहीं किया। लेकिन एम्बोलिज़म में क्या होता है कि इस तरह की आपके पास डिजीज़ आना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो जो खून का क्लॉट बनता है वो आर्टरीज़ में जो है ना ब्लड के फ़्लो के साथ साथ खुद भी मूव करता जाता है। अब जो दूसरी हमारे पास टाइप है आर्टीरोस्क्लेरोसिस, ये एक ऐसी हमारे पास बीमारी आती है जिसमें क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ होती है। अगर हम इस डिज़ीज़ का कंपैरिजन करें किस डिज़ीज़ के साथ, एथरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता था, इलास्टिसिटी कम हो जाती थी, जबकि इसमें क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ होती हैं। इट ऑकर व्हेन द कैल्शियम इज़ डिपॉजिटेड इन द
द वॉल ऑफ आर्टरीज। अब आर्टीरोस्क्लेरोसिस कब होती है? जब कैल्शियम की डेपोजिशन होती है आर्टरी के अंदर। इट कैन हैपन व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस इज सीवियर। और कहता है ये आर्टीरोस्क्लेरोसिस तब होगी जब एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के ऊपर जो है ना हो जाएगा। ये हमारा जो था ना आज का टॉपिक था। इस टॉपिक को आप देख लें, ये क्या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते जो है ना यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको फर्दर लेटेस्ट अपडेशन जो है ना वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।